तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में क्या-क्या मैथ के सिलेबस हैं। मैं उन सिलेबस को एक-एक करके धीरे-धीरे कवर करूँगा। आज तो दोस्तों क्या-क्या टॉपिक रेलवे में पूछे जाते हैं मैथ्स में, वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नंबर आता है दोस्तों रेल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत से टॉपिक घुसे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका आ जाता है इसी में क्या आता है भिन्न। भिन्न आ गया, सरलीकरण आ गया। सरलीकरण में क्या आता है दोस्तों, सरलीकरण में भी बहुत टॉपिक घुसे हुए हैं। जैसे भिन्न हो गया, इसके बाद आता है जो संख्याएं सम, विषम, भाज्यता, विभाज्य, ऐसे नंबर पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल भी आपको निकालना आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको सारी चीजें करके धीरे-धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा। और होता है घातांक और करड़ी। क्या है घातांक और करड़ी मेरे में अभी तक बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्गमूल और घनमूल क्या आता है दोस्तों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो दोस्तों भिन्न जिसे बोलते हैं। भिन्न में क्या अंश और हर, छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न क्या है, दो भिन्नों का अंतर है, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों क्या होता है सरलीकरण। सरलीकरण में दोस्तों क्या आपको याद रखना है बॉडो मास, यानी क्या बोलते हैं भाग गुणा जोड़ घटाना। तो बॉडो मास का एक रूल होता है कि पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना, ठीक। और उसके बाद दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ आएगा। फिर उसके बाद आएगा अनुपात और समानुपात और आयु संबंध। क्या आता है दोस्तों आयु संबंध। जैसे दादा की आयु इतनी है और मेरी आयु इस समय इतनी है, तो 5 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद है दोस्तों पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब दोस्तों साझा। क्या था दोस्तों साझा। अभी रेलवे में साझा का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन अभी पूछने लगा है साझा। और उसके बाद दोस्तों एलिगेशन यानी दोस्तों मिश्रण। मिश्रण आपको पता है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के एग्जाम के लिए। और उसी के साथ दोस्तों हम एवरेज भी सीखेंगे। औसत यानी जिसे बोलते हैं एवरेज यानी औसत। और परसेंटेज। परसेंटेज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे में, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज में बहुत चीजें आती हैं, जैसे इतने का परसेंटेज कितना होगा, ठीक। और परसेंटेज में लाभ हानि भी जुड़ा रहेगा, छूट और बट्टा भी जुड़ा रहेगा, ठीक। और परसेंटेज में भी आपका एलिगेशन जो है, क्या एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इन सारी चीजें हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आता है दोस्तों वर्क एंड टाइम। क्या है काम, काम और समय। काम और समय दोस्तों किस रिलेटेड है आपको पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी से आप रिलेट करके आपकी अच्छी चीजें इकट्ठा सीख सकते हैं। क्या आपको वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम दोनों टॉपिक एक जैसे हैं। आपको मैं जब ये कब पढ़ाऊं, मतलब ये जब आपको बोर्ड पे ये चीजें बताऊंगा तो आपको पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी भी साथ में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्या, इसके बाद आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय, दूरी। और चाल, समय, दूरी में ही दोस्तों ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन, नाव और धारा। क्या कहते हैं नाव और धारा। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, नाव और धारा पूछ लेगा, कुत्ता बिल्ली वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है एरिया। क्या है दोस्तों एरिया और वॉल्यूम। आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या घन का क्यूब, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक। अब उसके बाद आएगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सारे जो फार्मूले थे, फार्मूले से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, जो आपको काफी अच्छे से रिवीजन करेंगे तब आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों सर्कल, मतलब वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा। वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा जो जियोमेट्री का टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा पूछने लगा है अभी सेकंड मिनट में ये शामिल है। सेकंड मिनट में आपका क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, एक ये आ जाएगा और त्रिभुज आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं दोस्तों निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री दोस्तों जैसे ये आपको बना देते हैं, जैसे कि ये बना देंगे और यहाँ पे आपको ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। ये आपका ऐसे 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 करके जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक। तो आपको पता है दोस्तों इस साइड क्या होता है पूरा पॉजिटिव होता है। ये प्लस वाला चिन्ह है, ये माइनस वाला है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। वाई अक्ष में ऊपर पॉजिटिव जाएगा और नीचे निगेटिव जाएगा। ये राइट साइड पॉजिटिव जाएगा और निगेटिव साइड, लेफ्ट साइड क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है दोस्तों सार्डियन। सार्डियन में भी टॉपिक अच्छे अच्छे घुसे हुए हैं, जैसे आपका पाई चार्ट, बार चार्ट, ये छोड़ के आपको एक आता है दोस्तों क्या आता है, जैसे एक चार्ट बना देगा, ठीक है। इसमें पूछता है
इसमें पूछ लेगा जैसे ये एफ दे देगा, इसमें आपको माध्य निकालना आ जाएगा, क्या माध्य, माध्यिका, ठीक, और बहुलक आ जाएगा, बहुलक आपका साड़ियन से ये चीज रिलेटेड हो जाएगा। और पाई के लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ कैसे होता है दोस्तों, आपको एक ऐसा फिगर दिया रहेगा, ठीक, लाइन के का यहाँ पे आपको कुछ अंक दिए रहेंगे, पैमाना दिया रहेगा, आपको ये बार ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे नीचे उतरेगा, फिर ऐसे, और ये इसमें दोस्तों क्या क्या मिलेगा, आपका औसत भी पूछेगा, और परसेंटेज भी औसत भी पूछ लेगा, परसेंटेज भी पूछ लेगा, और इसमें क्या रेशियो भी पूछ लेगा, और क्या इसमें भिन्न भी पूछ लेता है, इसका भिन्न क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, ऐसे करके इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। और हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को क्या बोलते हैं दोस्तों, आयत ग्राफ, क्या बोलते हैं दोस्तों, आयत ग्राफ। आयत ग्राफ दोस्तों एक ऐसा होता है, ठीक, ये रहा आयत ग्राफ, इसमें ऐसे चित्र चिन्ह बने रहेंगे, इसमें पूछता है दोस्तों इसका अंतर पूछ लेगा, सभी पैमानों का योग पूछ लेगा, इसका इसका का परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों क्या, बार ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये दोनों चीजें लगभग एक ही जैसे हैं। और पाई चार्ट, पाई चार्ट दोस्तों क्या होता है, एक सर्कल बना देगा, ठीक, सर्कल में ऐसा दे देगा और उसमें कुछ परसेंटेज करके पूछ लेगा, ठीक, इसका परसेंटेज इतना है, इसका परसेंटेज इतना है, और इसका इतना है, तो इसका इसके एंगल पूछ लेगा, या फिर इसके इसके बीच का कितना एंगल है, या फिर इन दोनों का डिफरेंट कितना है, ठीक, ये इससे कितना परसेंटेज अधिक है, ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो दोस्तों रेलवे में के एग्जाम में मैथ में इतने ही टॉपिक तो दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लगभग सारी परीक्षाएं निकल चुकी हैं, अब रेलवे का नया कैलेंडर है जिसमें आपकी परीक्षा लेंगे क्या, एएलपी, एएलपी और टेक्नीशियन, इसके बाद आएगा ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी, फिर उसके बाद जेई आ जाएगा, ठीक, फिर सेक्शन इंजीनियर की लगभग सारी पोस्टें अभी एएलपी की समझ लीजिए कि भी नए शब्द से ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, और आपको ये सारी चीजें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। अगर आपको मेरे से पढ़ने में कुछ भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड लगता है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल, हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसमें आपको सिखाएंगे नंबर सिस्टम, और ये जो हम पढ़ाएं, जो चीजें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको आपको एक मैथ की बुक लेनी पड़ेगी, एस.डी. यादव, ठीक, एस.डी. यादव, आपको जो लगभग जो बंदा तैयारी कर रहा है वो बंदा एस.डी. यादव की बुक जरूर लिया होगा, और मैं कहता हूँ कि आपको एस.डी. यादव से बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सिखाया दिया जाता है कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक कैसे कवर होते हैं, जो सूत्र बनते हैं उन सूत्रों को कैसे आसानी से सॉल्व करना है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सूत्र, ट्रिक, ये सारी चीजें आपको एस.डी. यादव में मिल जाएंगी, और मैं एस.डी. यादव से ही सारे टॉपिक कवर करूंगा। और आपको देखने में लगा एस.डी. यादव बहुत पहले पुरानी बुक है, इससे पैटर्न चेंज हो गया, तो पैटर्न चेंज हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये जो एस.डी. यादव की बुक आपको बेसिक चीजें सिखा देगा, जब तक आप बेसिक चीजें क्लियर नहीं रहेगा तब आप एडवांस में कहाँ घुस पाएंगे, तो एडवांस में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।